जो कौम 2 घंटे एक साथ न बैठना चाहती हो, जो कौम 2 घंटे एक जगह न बैठना चाहती हो, जो कौम 2 घंटे एक मुसलमान के कंधे से कंधा मिलाकर बैठना न चाहती हो, वो कौम ये सवाल कर रही है कि आज हमें मारा क्यों जा रहा है मुल्क में। वो कौम ये सवाल कर रही है कि हम पर जुल्म क्यों किया जा रहा है आज की तारीख़ में। याद रखिएगा, जिस ज़माने तक कौम मुस्लिम एक मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाते थे, उस वक्त तक कौम मुस्लिम का हाल ये था, किसी इस्लाम के दुश्मन में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि कलमा पढ़ने वालों की तरफ बुरी नज़र उठा के भी देख ले। और जब से हमारा हाल ये हो गया, 4 इधर जा रहे हैं, 4 उधर जा रहे हैं, 4 यहाँ हैं, 4 उधर हैं, जब से ये जो हम बट गए हैं ना, तब से दुनिया को पता चल गया अब इस कौम का ख़ात्मा करना हमारे लिए आसान हो गया है, चूँकि ये एक जगह मुत्तहिद और मुनज़्ज़म तरीक़े से मौजूद नहीं है। ये एक छोटी सी मिसाल है हमारी कि कौम मुस्लिम में एकता नहीं है। आपको ये लग रहा है कि सिर्फ जलसे में लोग एक साथ बैठे हुए नहीं हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी से तो मैसेज जाता है कि कौम एक जगह नहीं है, कौम मुस्लिम में इत्तिहाद नहीं है, कौम मुस्लिम में मोहब्बत नहीं है, कौम मुस्लिम में एकता नहीं है। यही वजह है कि आज मुल्क के कोने कोने पर पैरों के नीचे रौंदी जा रही है कौम मुस्लिम। और सिर्फ इतनी बात नहीं, आप और देख लीजिए, जुमे के दिन मस्जिद में जमाअत से पहले हमारे उलमा इकराम माइक पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि साहब करीब आ जाइए, सफ़ें बना लीजिए, बीच में जगह खाली है, एक साथ बैठ जाइए। हालत यह है कि जुमे की अज़ान किसी जगह 12:30 बजे होती है, किसी जगह 12:45 बजे और किसी जगह 1 बजे। तो जहाँ नमाज 1 बजे अज़ान होती है, वहाँ 2:45 बजे जमात होती है। हमारे लोग जो 1 बजे मस्जिद में आ गए हैं, लेकिन आने के बाद भी अगर मस्जिद में 10 सफ़े हैं तो बंदा पहली सफ़ खाली पड़ी है वहाँ नहीं जाएगा, बैठेगा कहाँ? 10वीं सफ़ में जाके। क्यों साहब, आप आगे क्यों नहीं जाना चाह रहे? आपको अंदाज़ा नहीं है कि पहली सफ़ में कितना बड़ा सवाब है? मेरे रसूल ने पहली सफ़ की फ़जीलत और अहमियत बयान फरमाई। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ़ का सवाब क्या है तो लोग कुरान अंदाज़ी करने लगे कि पहली सफ़ में मुझे जगह मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद ये कौम वहाँ भी आगे नहीं बढ़ना चाहती। वहाँ पर भी उलमा को बार बार, अरे साहब आगे आ जाइए, अरे सब में जगह खाली, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए। ये ऐलान आज तक हो रहा है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारी कौम आगे आना चाहती नहीं है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। और जब आप अल्लाह के घर में आगे आना नहीं चाह रहे हो तो ज़िंदगी के हर काम में पीछे हो जाओगे। और हम आज की तारीख में पीछे ही हैं। हम आगे किस तरफ हैं ये बताइए मुझे आप। एजुकेशन में सबसे पीछे अगर कोई है तो कौम मुस्लिम। सियासी तौर पर अगर सबसे पीछे कोई है तो कौम मुस्लिम। माली तौर पर अगर सबसे पीछे कोई है तो वो कौम मुस्लिम। अगर मौजूदा दौर में पावर के एतबार से सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम। और इन सारी चीज़ों का सेहरा किसके सर बनता है? कौम मुस्लिम के सर बनता है। हमें जिस वक्त में जो करना चाहिए था हमने नहीं किया, उसकी ही आज ये देन है कि दिन ब दिन हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां सिर्फ भैंसोड़ी शरीफ की सरजमीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईमान वाले रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ तैयारियां चल रही हैं। और हुजूर के ग़ुलाम पूरी दुनिया में ये नारा लगा रहे हैं, निसार तेरी चहल पहल पर
हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है। थोड़ी सी देर में बारिश भी होने वाली है। मिलादुन नबी का मुबारक मौका है। हमने आज तक हुजूर की विलादत को पढ़ा भी है, सुना भी है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि माइक बस इतनी आवाज़ कबूल करने के लिए तैयार है, तो मैं बस इतनी आवाज़ में बोल पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा माइक लोड ही नहीं उठा रहा है। हालत यह है कि हमने आज तक वाक़यात सुने, लेकिन हुजूर के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा क्यों, मकसद क्या है? आप देख लीजिए, मुख्तलिफ अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, कोई किसी ज़माने के लिए, कोई किसी इलाके के लिए, कोई किसी कबीले के लिए। ये तन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है जिसे हर ज़माने का नबी बनाया अल्लाह ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, हुजूर के आने का मकसद क्या है? कुरान अगर हमने पढ़ा होता तो कुरान में अल्लाह ने तफसील से बयान फरमाया है कि मेरे महबूब के दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम हुजूर के उम्मती हैं और हमारे रसूल हमारे आका हैं। हमारे आका को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि वो हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाएं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई न हो। हत्ता कि इस्लाम में इस्तंजा करने का तरीक़ा भी बताया गया है, खाने का तरीक़ा भी बताया गया, पीने का तरीक़ा भी बताया गया, सोना कैसा है वो भी तरीक़ा बताया गया, जागने की दुआ भी बताई गई, हाथ धोने का सलीक़ा बताया गया, गुस्ल का तरीक़ा बताया गया, शादी का तरीक़ा, निकाह का तरीक़ा, तलाक़ का तरीक़ा। हमारी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें आने वाली हैं रसूलुल्लाह ने वो सारी चीज़ें बताई भी हैं और प्रैक्टिकल अमल करके दिखाया भी है कि हुजूर के आने का मकसद क्या है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मशाले राह है, नमूना है, आइडियल है। तुम महबूब की ज़िंदगी को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तो बयान कर रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हुजूर की सीरत भी बयान होनी चाहिए। हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक कैसा था, हुजूर का किरदार कैसा था, हुजूर ने औलाद की परवरिश कैसी की, हुजूर ने अपनी बेटियों को क्या मकाम अता फरमाया, हुजूर के घर का निज़ाम कैसा था, हुजूर का बीवियों के साथ अखलाक कैसा था। ज़रूरत इस बात की है कि हुजूर की सीरत आज उम्मत को पता चलना चाहिए। जो लोग इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा नहीं। काश के हुजूर की सीरत को पढ़ लेते तो इन्हें अंदाज़ा लग जाता, जिन्हें ज़माने ने ठोकर मार दी है उन्हें इज्जत देने वाली ज़ात मुस्तफ़ा जाने रहमत की। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। ये किसी और की ज़ात नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आप देखिए हुजूर हमारी ज़िंदगी के अंदर हर वो चीज़ जो हमें फ़ायदा पहुँचाए वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत है। पानी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर पानी न हो
तो हम इस बड़े मैदान में जमा होते हैं और उलमा इकराम को बुलाकर नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं और बारिश के लिए दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन याद रखिएगा, पानी सिर्फ रहमत नहीं है। अगर अभी जलसे में बारिश हो जाए तो वो आपको जहमत भी लगेगा। पानी तभी तक रहमत है जब तक हद में हो, लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर जाए वही पानी बाढ़ की शक्ल में आके घरों को तबाह बर्बाद कर दे तो वो पहले रहमत था, मगर लिमिट क्रॉस की है तो वो उम्मत के लिए जहमत बन गया। दुनिया के अंदर ये जो लाइट चल रही है, जिसके जरिए ये साउंड चलता है, लाइट हमारे लिए रहमत है। लेकिन अगर कोई इससे बाज़ाब्ता किसी के जिस्म को टच कर जाए, जान चली जाए, तो ये सिर्फ रहमत नहीं रह जाती बल्कि जहमत भी है। आग हमारे लिए रहमत भी है, लेकिन वही अगर किसी के घर को जला दे तो जहमत है। आप उठा के देख लीजिए, हजारों चीजों के अंदर रहमत का पहलू मौजूद है, मगर जहमत भी है। सिवाय मुस्तफ़ा जान रहमत के वो सिर्फ रहमत है, वहां जहमत का पहलू मौजूद नहीं है। वो अपनों के लिए भी रहमत है, वो गैरों के लिए भी रहमत है, वो इंसानों के लिए भी रहमत है, वो जिन्नात के लिए भी रहमत है, वो सहाबा के लिए भी रहमत है, वो इस्लाम के दुश्मनों के लिए भी रहमत है। उनकी शान ये है, अगर पत्थर मारने वाले भी खाने काबा के सहन में फतेह मक्का के मौके पर हाजिर होते हैं तो उन्हें भी देख के मेरे नबी फरमाते हैं, जाओ मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया। सिर्फ जहमत दुनिया की चीजें, मेरे आका तो रहमत ही रहमत है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया है, और क्यों ना हो, क्यों ना हो। उनकी शान देखिए। हमारा जब ख्याल आता था हुजूर को तो अंदाज क्या होता था, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया। ये रसूलुल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तवज्जो है आपकी? माइक जितना भी बोलेगा मैं कोशिश करूँगा उतना अच्छा बोलने की। माइक असल में साथ दे नहीं रहा है, हकीकत बात ये। बहरहाल लेकिन फिर भी जितना बोल रहे हैं, मेरे आका तशरीफ़ लाए। आपने कई बार सुना, हुजूर की आमद से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इंतकाल हो गया उनका। फिर हुजूर की विलादत के बाद आपके दादा ने आपकी किफ़ालत की, वो भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। चचा ने भी, आपकी वालिदा ने भी पर्दा फरमाया। अल्लाह के महबूब इस दुनिया में जब आए, बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से वालिद का साया उठ चुका था। हुजूर यतीम बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आम तौर पर मिन बाबिल एहतराम ये जुमला बतौर एहतराम बार बार कहा नहीं जाता है, लेकिन हुजूर ने जब इस दुनिया में कदम रखा, आपके वालिद ने विसाल फरमा लिया था। अब जब वालिद ना हो तो हम दुनिया में कहते हैं कि साहब फलां के सर से वालिद का साया उठ गया। आपने कभी गौर किया, हमने ये देखा है गरीबों के घर में भी जब बच्चों की पैदाइश होने वाली होती है तो बच्चों की पैदाइश से पहले अल्लाह उनके कारोबार को बेहतर कर देता है। और बेहतर कैसे कर देता है? क्योंकि जितने लोग घर में हैं उनका रिज्क तो मौजूद है, लेकिन जो नया मेहमान आने वाला है उसके आने से पहले अल्लाह उसका रिज्क भेज देता है। ये मेरे परवरदिगार की शान है। आज भी अगर आपके दरवाजे पे कोई आपके दस्तरखान पे खाना खाता है तो खाना खिलाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आए अल्लाह रिज्क तेरा है मगर खिलाया तूने मेरे दस्तरखान पे है, ये तेरा करम है, तेरी इनायतें है। तो दुनिया में आम बच्चे भी पैदा होते हैं तो अल्लाह आने से पहले उनके घरों में बेहतर इंतजाम कर देता है। मगर ए मेरे मौला, जब तेरे महबूब इस दुनिया में आने वाले थे तो दुनिया में आने से पहले तूने महबूब के वालिद को दुनिया से उठा लिया। आखिर वजह क्या है कि मेरे आका इस दुनिया में यतीम की हैसियत से तशरीफ लाए? दरअसल बात यह है, जिस जमाने में हुजूर आए वो जमाना जुल्म का जमाना था,
वो ज़माना जफाकारी का ज़माना था, वो ज़माना गरीबों को पैरों के नीचे कुचलने वाला ज़माना था, वो ज़माना औरतों को पैर की जूती से ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी, वो ज़माना गरीबों को दबाने वाला ज़माना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यतीम दबाए जा रहे थे, गरीब मारे जा रहे थे, तो अल्लाह ने महबूब को यतीम बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि जो इंसान जिस तकलीफ से गुजर जाता है वो उस तकलीफ को बेहतर महसूस करता है। आपको अगर पेट में पथरी का एक बार दर्द हो चुका है तो आप किसी दूसरे को दर्द होगा तो आपको समझ में आएगा कि पथरी का दर्द पेट में कितना शदीद दर्द होता है। इंसान जिस तकलीफ से गुजर जाता है फिर वो तकलीफ का एहसास कर लेता है। खुदा ने महबूब को यतीम बनाकर इसलिए भेजा, मेरे महबूब तुम्हारे लिए यतीम दुआ कर रहे हैं, इसलिए यतीम बनकर जाओगे तो यतीमों के दर्द को बेहतर अंदाज में समझ पाओगे, गरीबों के दर्द को बेहतर अंदाज में समझ पाओगे, दुखियारों के दर्द को बेहतर अंदाज में समझ पाओगे। और अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाए, हाल ये था, एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह सा दोपहर का वक्त हो गया, मिलता नहीं है। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया। किसी ने आके कहा, फलां जगह चबूतरे पे यतीम बच्चे खेल रहे हैं, तेरा बेटा भी खेल रहा है। वो शख्स उठ के जाने लगा, रसूलुल्लाह ने बिठा लिया, जाने नहीं दिया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, इकलौता बेटा है, सुबह से गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था, अब जब मिलने की खबर आई है आप जाने क्यों नहीं देते हैं? एहसास देखिए, एहसास। मेरे रसूल ने फरमाया, तुम जाओगे, तुमने सुना नहीं कहने वाले ने क्या कहा, तुम्हारा बच्चा चबूतरे पे खेल रहा है यतीम बच्चों के साथ, तुम जाओगे उस यतीम बच्चों के सामने अपने बेटे को सीने से लगाओगे तो उन यतीमों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। काश के हमारे वालिद जिंदा होते, काश के हमारे वालिद जिंदा होते, काश के हमारे वालिद जिंदा होते। मेरे नबी ने उम्मत को यह मिजाज दिया, सीधा और कामयाब इंसान वही है जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसकी फिक्र जिंदा है, जिसके सीने में दूसरों के लिए जगह भी है। इस्लाम एहसास वाला मजहब है, इस्लाम एहतराम वाला मजहब है, इस्लाम ईसार वाला मजहब है, इस्लाम कुर्बानियों वाला मजहब है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बनकर इसलिए तशरीफ लाए ताकि यतीमों के दर्द को बेहतर अंदाज में महसूस कर सके। और एक इससे बड़ी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी, बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, अगर आपको याद रहे तो, मेरे आका के वालिद जिंदा रहते, पर्दा न फरमाते और वालिदा जिंदा रहती तो ये मुमकिन था, ये मुमकिन था कि कोई और बेटा पैदा हो जाता। अगर हुजूर के वालिद जिंदा रहते, हुजूर की वालिदा जिस्मानी तौर पर जिंदा रहती, वरना हमारा ईमान है वो आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं बात जिस्मानी तौर की कर रहा हूं। अगर जिस्मानी तौर पर वालिद जिंदा रहते और वालिदा जिंदा रहती तो ये मुमकिन था कि कोई और बेटा पैदा हो जाता, और जब कोई और बेटा हुजूर के घर पैदा होता और हुजूर पहले पैदा हुए तो रिश्ते में हुजूर बड़े भाई बनते, वो छोटा भाई बनता। तो जो लोग आज तक रसूलुल्लाह को बड़ा भाई कह रहे हैं उन्हें बड़ा भाई कहने की दलील मिल जाती। खुदा ने वो दरवाजा ही बंद कर दिया। खबरदार, खबरदार, मेरे महबूब को बड़ा भाई न कहना। तुम्हें कहना है शम्सुद्दुहा कहो, बदरुद्दुजा कहो, सदरुल-औला कहो, नूरुल हुदा कहो, कहफिल वरा कहो, मिसबाह-ए-सुलम कहो, जमील-ए-शियम कहो, सैयदुल उमम कहो, वो कहो जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा। सरवर कहो के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। अदल और इंसाफ। हमारे यहाँ आज उम्मत के हालात क्या है मालूम है आपको? चूँकि मुझे इस्लाही तकरीर का मौजू दिया गया है। वैसे तो मैं आम तौर पर सियासी तकरीरें करता हूँ मेरे अपने फील्ड के एतबार से,
लेकिन आज इस्लाही मौजू है तो मैं मौजू की रियायत करूँगा। आज उम्मत के हालात क्या है मालूम है? अदल और इंसाफ इस उम्मत में कायम करने वाली ज़ात मेरे रसूल की है।